जो मान आ गया 130 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो तो ये जब लाइन ऐसे है, ये लाइन है और एक कट किया है, प्रतिच्छेद किया है वो लाइन, तो ये वाला जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो y का भी मान कितना हो जाएगा 130, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कोई पूछे क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, यदि हमें पता लग गया कि x का मान 130 डिग्री है और y का मान 130 है, मतलब ये दोनों बराबर है और दोनों का जो मान है 130 डिग्री है। तो एक बात याद रखिएगा, जब दो लाइन को, ये लाइन क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ट्रांसवर्सल कर रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर। ये कौन से? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, ये कोण और ये कोण। जब एकांतर कोण बराबर हो, ठीक है, एकांतर कोण बराबर हो, तो ये जो हमारा लाइन होता है ए बी और सी डी दोनों क्या होता है, समानांतर होता है। जब एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो हमारा ये दोनों लाइन जो होता है समानांतर हो जाता है, तो ये भी समांतर सी डी हो जाएगा। क्यों? तो हमारा एक्स और वाई का जो मान है बराबर है, 130 डिग्री है, और ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के बराबर है। दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण जानते हो ना कब बनता है, जब ये जेड तरफ बने। ठीक है, सॉरी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि यह एकांतर कोण है। कौन सा कोण है, एकांतर कोण पर बराबर है, एकांतर कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी जो होगा वो समानांतर होगा सी डी के। ये प्रूफ हो गया। जो मान आ गया 130 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो तो ये जब लाइन ऐसे है, ये लाइन है और एक कट किया है, प्रतिच्छेद किया है वो लाइन, तो ये वाला जो कोण होता है ये कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। तो y का भी मान कितना हो जाएगा 130, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो y बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। कोई पूछे क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है,